सुजाता की छोटी बहू शांति रसोई में सबके लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी। सुजाता, छोटी छोटी बातों पर क्यों इतना गुस्सा करती हो? बस बस अपनी पसंद की लाइक गरीब बहू की ज्यादा तारीफ मेरे सामने मत करो, वरना उठ के चली जाऊंगी। फिर करना अपनी गरीब बहू के साथ बैठकर आराम से नाश्ता, समझ गए? सुजाता, मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि तुम्हें शांति बहू में क्या ही बुराई नजर आती है। वह कितनी अच्छी तो है, सबका सम्मान करती है, आदर करती है और सबका कितना ख्याल रखती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग पापा। हाय स्वीटी। मम्मी जी क्या हुआ, बहुत गुस्से में नजर आ रही हो? सुजाता की बड़ी बहू पायल अभी सोकर आ रही थी, लेकिन फिर भी सुजाता उसे देखकर गुस्सा नहीं करती। वो बहुत प्यार से कहती है, कुछ नहीं बहू, वैसे आज तुम्हें उठने में थोड़ी देरी कैसे हो गई? मम्मी शायद आप भूल गई, पायल भाभी तो जिस दिन से इस घर में आई हैं वो 11 बजे से पहले उठती ही नहीं है। आज तो फिर भी जल्दी उठ गई। क्यों बड़ी भाभी, मैंने ठीक कहा ना? देखा बेटा अपनी माँ को, यह अमीर है तो इसके देर पर उठने के बाद भी कितने प्यार से बात कर रही है। तुम दोनों बाप बेटी क्या खुसर पुसर कर रहे हो? कुछ नहीं मम्मी, ये लो नाश्ता आ गया। शांति सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है और फिर सभी नाश्ता कर कर अपने अपने काम में लग जाते हैं। शांति रसोई में सफाई करने चली जाती है। दोनों भाई ऑफिस, स्वीटी कॉलेज, सुजाता और पायल सोफे पर बैठकर आराम से बात करती हैं। पायल बहू, कल सुमित्रा के यहाँ भी तो जाना है, उसकी बेटी की सगाई है। समझ ही नहीं आ रहा कौन सी साड़ी पहन कर जाऊं। मम्मी जी, पुरानी साड़ी पहनकर जाने की क्या ही जरूरत है, हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं। पहले शॉपिंग करेंगे और फिर पार्लर भी जाएंगे। आखिर एंगेजमेंट में हमें सुंदर भी तो दिखना चाहिए। क्या बात है बहू, यह तो तूने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। हाँ चल चलते हैं। दोनों सास बहू शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। वहीं छत की सफाई कर कर शांति भी आ रही होती है और वो सुजाता और पायल को बाहर जाता देख उनसे कहती है, तुम दोनों कहीं जा रही हो क्या? हाँ देवरानी जी, मम्मी जी और मैं शॉपिंग पर जा रहे हैं। तुम ऐसा करना, हम दोनों के लिए खाना मत बनाना, हम दोनों बाहर से ही खा कर आएंगे। वैसे तो मुझे भी मार्केट जाना था, तुम रुको, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, बस 5 मिनट। शांति ऐसा कहकर अपने रूम में चली जाती है। तभी पायल अपनी सास से कहती है, मम्मी जी मुझे तो लगता है कि हमें देवरानी जी को अपने साथ शॉपिंग पर नहीं लेकर जाना चाहिए। ये हमें ठीक तरह से शॉपिंग नहीं करने देगी। इसकी पसंद और हमारी पसंद में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ बहू, कह तो तू बिल्कुल ठीक ही रही है। ये घर की 4 दीवारियों में रहे तो ही बेहतर है। चल हम चलते हैं। शांति को छोड़कर पायल और सुजाता शॉपिंग पर चली जाती हैं। कुछ देर बाद जब शांति तैयार होकर आती है तो वहाँ वो दोनों नहीं थी। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। मैं माँ जी की पसंद की नहीं हूँ, गरीब हूँ, इसलिए वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और जेठानी जी उनकी पसंद की है और ऊपर से अमीर भी, तो वो उनसे कितने प्यार से बात करती है, उनके साथ किटी पार्टी करती है, शॉपिंग करती है, पार्लर भी जाती है और मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। शांति ऐसा सोचकर बहुत रोती है, लेकिन वो किसी से कोई शिकायत नहीं करती, चुपचाप अपना काम करती रहती है। कुछ समय बाद दोनों सास बहू शॉपिंग कर कर वापस आ जाती हैं और अगले दिन सभी एंगेजमेंट में अच्छे से तैयार होकर चले जाते हैं। सुमित्रा, डेकोरेशन तो बहुत अच्छी हुई है और गुड़िया भी बहुत सुंदर दिख रही है। बस जैसे ही स्वीटी की पढ़ाई पूरी होगी मैं भी अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। हाँ, बेटी की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। वैसे पायल बहू, तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। शांति बहू, तुम भी पायल बहू की तरह कोई अच्छी सी ड्रेस पहनकर आ जाती। चाची जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये मेरी बराबरी कैसे कर सकती है? ये मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती। शांति अपनी और इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो एक जगह जाकर बैठ जाती है और पायल अपनी सास के साथ उसके सभी रिश्तेदारों से मिल रही थी और सुजाता भी खुशी खुशी अपनी अमीर बड़ी बहू को मिला रही थी। उसे ख्याल ही नहीं था कि इस पार्टी में उसकी छोटी बहू भी आई है। पार्टी खत्म हो जाने के बाद सभी अपने घर आ जाते हैं। शांति, तुम कहाँ थी? सभी मेहमान तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे।
सबको लग रहा था कि तुम पार्टी में गई ही नहीं हो। अरे यह क्या, इतने मोटे मोटे आंसू क्यों रो रही हो? मैं गरीब घर से आई हूँ ना, इसलिए माँ जी को लगता है कि मेरी वजह से उनकी इंसल्ट होगी और वो मुझे किसी से मिलवाना भी नहीं चाहती थी। मुझे लगा कि माँ जी के साथ उनकी पसंद की अमीर बहू है और वो उनके साथ खुश है, तो फिर मैं बीच में क्यों आऊँ? आराम से मैं एक कोने में जाकर बैठ जाती हूँ, बस इसीलिए मुझे किसी ने नहीं देखा। शांति, अमीरी गरीबी मुझे नहीं लगता ये मायने रखती है। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसका दिल होता है। और तुम सच में बहुत अच्छी हो। शायद मम्मी को अभी तुम्हारी कदर नहीं, लेकिन एक दिन वह तुम्हारी कदर जरूर करेंगी। ये बातें करने और सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। शांति अपने आंसू साफ कर कर अपने पति के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा हुआ सुजाता और दयाराम की एनिवर्सरी पार्टी की प्लानिंग करता है। तो वही बैंक्वेट हॉल ठीक रहेगा, उसमें ज्यादा मेहमान भी अरेंज हो जाएंगे। कैटरिंग वाले पिछली बार वाले ही बुलाना है या फिर चेंज करना है? देखो, इस साल की सालगिरह में किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी वो दोस्त जो आउट ऑफ कंट्री गई थी, अब वो इंडिया वापस आ चुकी हैं और वो मेरी सालगिरह में आएंगी, इसलिए ध्यान रहे किसी चीज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हॉल से लेकर केटरिंग तक, ड्रेस से लेकर गिफ्ट तक, सब चीज एक नंबर होनी चाहिए। डोंट वरी मम्मी जी, सब अच्छे से ही होगा। मम्मी, कल हम शॉपिंग पर चलेंगे, आपकी एनिवर्सरी पर पहनने के लिए महंगी और यूनिक ड्रेस लेकर आएंगे, अच्छी सी ज्वेलरी और आपके लिए गिफ्ट भी। वैसे मम्मी जी, आपको गिफ्ट में क्या चाहिए? बस ऐसा गिफ्ट होना चाहिए कि आसपास की बहू ने किसी सास को ऐसा गिफ्ट दिया ना हो। पायल बहू, तुमसे तो उम्मीद करती हूँ कि तुम अच्छा और महंगा गिफ्ट लेकर आ जाओगी, लेकिन गरीब बहू का क्या पता कैसा सस्ता सा गिफ्ट उठा कर लेकर आ जाए। मम्मी, आप अच्छी तरह से जानती हैं मेरे काम में अभी लॉस हुआ है। मैं आपकी एनिवर्सरी पार्टी में भी ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ और भैया का काम अच्छा चल रहा है, इसलिए आपकी अमीर बहू आपको अच्छा गिफ्ट देगी और आपके गरीब बहू आपको कोई नॉर्मल सा ही गिफ्ट दे पाएगी। मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर तेरा काम चल भी रहा होता तब भी मैं इस गरीब बहू से क्या ही उम्मीद कर सकती थी। मुझे तो सारी उम्मीद अपनी अमीर बहू से ही है, इसकी वजह से सर उठाकर चलती हूँ, अपने दोस्तों में फक्र से बताती हूँ कि मेरी बड़ी बहू कितनी अमीर है, और छोटी बहू के बारे में बताने में शर्म से सर झुक जाता है। माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए अच्छा गिफ्ट लेकर आ सकूं। मेरी वजह से आपकी सालगिरह में आपको शर्मिंदगी का सामना ना हो। शांति, जाओ सबके लिए कॉफी बना कर लेकर आओ और मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आना। मम्मी जी की एनिवर्सरी पार्टी में मुझे सुंदर भी तो दिखना है। बड़ी बहू, तुम क्यों नहीं हम सबको अपने हाथ की कॉफी पिला देती? जब देखो छोटी बहू पर हुक्म चलाती रहती हो। कोई बात नहीं पिताजी, मुझे आप सबका काम करने में खुशी मिलती है। मैं बस अभी सबके लिए कॉफी बना के लेकर आती हूँ। पायल हमेशा ऐसा ही करती थी। वो अपनी देवरानी को एहसास कराती थी कि वो गरीब है, इसलिए उसकी इस घर में कोई इज्जत नहीं। शांति पायल की चालाकियां समझती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। वो घर में क्लेश नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप पायल की चालाकियां और अपनी सास की जली कटी बातों को सहन कर लिया करती थी। कुछ समय बाद वो सबके लिए कॉफी बनाकर लेकर आ जाती है। देवरानी जी, यह तो मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो, लेकिन अनपढ़ भी हो, ये मुझे नहीं पता था। क्या हुआ? मैंने कहा था विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना कर लेकर आओ, लेकिन तुमने इसमें शुगर डाली है। अगर मैं शुगर खाऊंगी तो मेरे फेस पर पिंपल आ जाएंगे। क्या तुम मुझे बदसूरत बनाना चाहती हो? दीदी, मुझे नहीं पता था कि आप विदाउट शुगर ब्लैक कॉफी पियेंगी। आपने सिर्फ कहा ब्लैक कॉफी लेकर आओ, इसलिए मैं ब्लैक कॉफी लेकर आ गई। अगर आपको पसंद नहीं तो मैं दूसरी बना कर लेकर आ जाती हूँ। नहीं नहीं, बस रहने दो, पता नहीं दूसरी बार में क्या उठा कर लेकर आ जाओ। शांति बहू, मेरी सालगिरह से पहले पहले अंग्रेजी के कुछ शब्द भी सीख लेना। मेरे विदेशी दोस्त अगर तुमसे बात करेंगी तो तुम उन्हें कैसे जवाब दोगी? माँ जी, मैं गरीब परिवार में पली बड़ी जरूर हूँ, लेकिन मैं अनपढ़ नहीं हूँ। मेरे माता पिता से जितना हो सका उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा मुझे पढ़ाया। मैं ग्रेजुएट हूँ। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं गरीब हूँ तो अनपढ़ भी होंगी? तुम्हारे लाइफ स्टाइल से तो कहीं से नहीं लगता कि तुम ग्रेजुएट होंगी।
जो भी है छोटी बहू, बस ध्यान रखना कि मेरे दोस्तों में मेरी सालगिरह पर मुझे शर्मिंदगी का सामना ना हो। मुझे मेरी अमीर बहू पर तो पूरा भरोसा है कि इसकी वजह से मेरा स्टेटस अप होगा, डाउन नहीं। लेकिन तुम्हारी वजह से डर लग रहा है। तुम्हें मायके भी तो नहीं भेज सकती। मेरी दोस्त तुमसे मिलना जो चाहती है। शांति को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी सास उसे मायके भेजना चाहती हैं, लेकिन वो भेज नहीं सकती। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। सुजाता और दयाराम की सालगिरह में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। एक दिन पायल का पति उसे पैसे देते हुए कहता है, पायल, ये लो पैसे मम्मी के लिए डायमंड नेकलेस और पापा के लिए रोलेक्स वॉच खरीद लेना, ठीक है? मैं चाहता हूं कि मम्मी पापा को इस एनिवर्सरी पर हमारी तरफ से सबसे महंगा गिफ्ट मिले। कार्तिक पायल को पैसे देकर चला जाता है। तभी पायल सोचती है, मम्मी जी को क्या ही पता चलेगा अगर मैं उन्हें नकली डायमंड नेकलेस दे दूं। वो तो मेरे ऊपर आंख बंद कर कर भरोसा करती हैं। हाँ, उनके लिए नकली डायमंड नेकलेस लेकर आऊंगी और पापा के लिए सेकेंड हैंड रोलेक्स घड़ी, और जो पैसे हैं उनसे शॉपिंग करूंगी अपने लिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। पायल ऐसा सोचकर अगले दिन अपनी सास के लिए नकली डायमंड नेकलेस और अपने ससुर के लिए सेकेंड हैंड रोलेक्स गाड़ी खरीदकर अच्छे से पैकिंग कराकर लेकर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ शांति परेशान थी कि वो अपने सास और ससुर के लिए क्या गिफ्ट खरीद कर लेकर आए। पायल दीदी तो अमीर हैं और उनके पति का काम भी इतना अच्छा चल रहा है। वो तो बहुत अच्छा एक्सपेंसिव गिफ्ट दे देंगी, मैं क्या दूं? शांति ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर अलमारी में रखे अपने गहनों पर जाती है और वो सभी गहने निकालती है जो उसके मायके से मिले थे और जो उसके अमीर ससुराल से मिले थे। तभी वहां उसका पति आता है और उससे कहता है, अरे शांति, ये जेवर बाहर क्यों निकले रखे हैं? सुरेश जी, मैं आपके साथ ज्वेलर के पास जाना चाहती हूँ, मुझे लेकर चलिए ना। मगर क्यों? सुरेश जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से माँ जी और पिताजी की सालगिरह में कोई भी बात बनाए। मैं जानती हूँ कि आपका काम ठीक नहीं चल रहा। अगर हम कोई सस्ता सा गिफ्ट लेकर आएंगे तो सब मेहमानों में आपकी और मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी, सब बातें बनाएंगे। तो तुम ये ज्वेलरी बेचकर मम्मी और पापा को उनकी एनिवर्सरी का गिफ्ट देना चाहती हो? हाँ, मैंने माँ जी को बात करते हुए सुना। उनकी दोस्त की बहू ने उनकी सास को डायमंड गिफ्ट किया था और मम्मी भी चाहती हैं कि उनकी सालगिरह पर अगर उनकी बहू डायमंड गिफ्ट करें तो उनका कितना नाम होगा। पायल दीदी तो डायमंड नेकलेस और पिताजी के लिए रोलेक्स वॉच खरीद कर लेकर भी आ गई। मैं भी चाहती हूँ कि हम भी उन्हें डायमंड का ही कुछ दें। लेकिन शांति, अगर तुम अपनी चूड़ी बेचकर मम्मी को डायमंड गिफ्ट करोगी तो तुम्हारे पास पहनने के लिए क्या बचेगा? और मेरा काम तो अच्छा भी नहीं चल रहा, मैं तुम्हें कोई चूड़ी बनवाकर भी नहीं दे सकता। सुरेश जी, जोड़ी अलमारी में रखी रहती है, घर में कहाँ पिनती है। और आजकल तो आर्टिफिशियल इतना अच्छा आ गया, जैसी ड्रेस वैसा ही सेट पहन लो, मुझे सोने की जरूरत नहीं। और जब आपका काम चले तब मुझे बनवा देना, मैं कम मना कर रही हूँ। लेकिन अभी मैं इस साल की सालगिरह पर माँ जी और पिताजी के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि एक बहू की वजह से उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। शांति, तुम कितनी अच्छी हो। काश मम्मी को पता होता तो तुम्हारे साथ घर में ऐसा व्यवहार नहीं करती। दोनों बहू को एक समान ही प्यार मिलता। सुरेश और शांति ज्वेलर के पास जाते हैं जोड़ी लेकर और वहां से जोड़ी के बदले डायमंड नेकलेस खरीदते हैं और दयाराम के लिए रोलेक्स घड़ी। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब वो दिन आता है जिस दिन दयाराम और सुजाता की सालगिरह थी। शांति भाभी, ये ड्रेस तो मुझे फिट ही नहीं हो रही, अब मैं क्या करूं? अरे स्वीटी, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत, लाओ मैं अभी ठीक कर देती हूँ। शांति अपनी ननंद की ड्रेस ठीक करती है और फिर दोनों ननंद भाभी तैयार होती हैं। ये हेयर स्टाइल और मेकअप इस ड्रेस पर अच्छा तो लग रहा है ना? मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना? माँ जी अपने दोस्तों को मुझे मिलवाने में हिचकिचाएंगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं भाभी, आप इस ड्रेस में, इस हेयर स्टाइल में, इस मेकअप में बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही हैं। इतनी जल्दी इतने अच्छे से तैयार हो गई। और वहीं पायल भाभी सुबह से पार्लर गई हुई हैं, अभी तक नहीं आई। उन्हें तो बहुत अच्छे से तैयार होना है ना, इसलिए। वैसे स्वीटी, माँ जी भी तो उनके साथ गई होंगी।
अरे नहीं, बड़ी भाभी को तो सिर्फ मीठी मीठी बातें कर कर मम्मी को फंसाना आता है। कहा था मम्मी जी मैं आपको अपने साथ पार्लर लेकर जाऊंगी, लेकिन मम्मी को छोड़कर चली गई और मम्मी को खबर तक नहीं होने दी और वहाँ जाकर बहाना बना दिया। अब मम्मी खुद ही तैयार हो रही हैं। शांति ये सुनकर तुरंत अपनी सास के पास जाने का सोचती है और कुछ समय बाद वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी आप तो पार्लर से तैयार होने वाली थी, फिर घर पर क्यों तैयार हो रही हो? पायल बहू मुझे अपने साथ लेकर तो जाना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे कोई जरूरी काम आ गया, इसलिए वो मुझे ले जा नहीं पाई और सारा टाइम निकल गया, बस इसीलिए घर पर तैयार हो रही हूँ। माँ जी इस साड़ी पर यह लिपस्टिक अच्छी नहीं लगेगी, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको तैयार करती हूँ। और सुजाता को उसकी एनिवर्सरी के लिए उसकी गरीब बहू तैयार करती है और जब वो आईने में खुद को देखती है तो वो देखती ही रह जाती हैं। वैसे गरीब बहू में टैलेंट तो है, खाना भी स्वादिष्ट बनाती है, घर भी इतने अच्छे से सजा कर रखती है, सिलाई भी जानती है और देखो ब्यूटिशियन का कोर्स भी जानती है। टैलेंट तो है, लेकिन तारीफ नहीं करूंगी वरना चने के झाड़ पर चढ़ जाएगी। सुजाता मन ही मन अपनी गरीब बहू से खुश तो होती है, लेकिन उसकी तारीफ नहीं करती। लेकिन शांति समझ जाती है कि उसकी सास खुश है। कुछ समय बाद सभी बैंकेट हॉल में पहुंच जाते हैं। सुजाता की सभी दोस्त सुजाता से मिलती हैं। हैप्पी एनिवर्सरी माय डियर। गोमती, हम सब में सुजाता बहुत लकी है, इसे इतना प्यार करने वाला साथी जो मिला। देखो इतने साल हो गए इनकी शादी को, लेकिन हर साल अपनी एनिवर्सरी ऐसे मनाते हैं जैसे पहली हो। उम्र से क्या होता है, दिल जिंदा होना चाहिए। ठीक कहा सुजाता तुमने। वैसे तुम अपनी बहू से नहीं मिलाओगी क्या हमें? क्यों नहीं, ये मेरी बड़ी बहू पायल और ये छोटी बहू शांति। अरे सुजाता, तेरी दोनों बहुएं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। दोनों को देखकर लग ही नहीं रहा कि दोनों में इतना फर्क है। मतलब? अरे सुजाता, बस यही कि तेरी छोटी बहू गरीब है और बड़ी बहू अमीर, लेकिन दोनों की ड्रेस मेकअप जुड़ी देखकर कोई नहीं कह सकता दोनों एक ही खानदान की लग रही हैं, अमीर बहुएं। आंटी जी, मुझे लगता है आपको चश्मे की जरूरत है। आपको इसकी सस्ती सी ड्रेस नजर नहीं आ रही? ये थर्ड क्लास मेकअप जो इसने घर पर किया है, मेरी एक्सपेंसिव ड्रेस और इतने अच्छे मेकअप को आप इस गरीब से कंपेयर कर रही हैं? सुजाता, तेरी बड़ी बहू को तो बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं। होगी ये अमीर घर आने की, लेकिन तमीज तो रत्ती भर नहीं इसके अंदर। पायल बहू, ये तुम मेरे दोस्त से किस तरह से बात कर रही हो? चलो सॉरी बोलो, अभी के भी सॉरी बोलो। सॉरी क्यों बोलूं मम्मी जी? आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझ में और देवरानी जी में जमीन आसमान का फर्क है, तो फिर ये हम दोनों को एक सांचे में क्यों ढाल रही हैं? पायल दीदी, सभी मेहमान देख रहे हैं। हाँ, तुम्हें तो खुशी होगी ही ना, तुम्हारी तुलना मुझसे जो हो रही है, तुम भला क्यों नहीं खुश होंगी? पायल बहू, बस इस बात को यहीं के यहीं रहने दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी पार्टी में हंगामा हो। मैं अपने इस खास दिन को खराब नहीं करना चाहती, समझी? सुजाता बात को दबाती है, लेकिन उसे अपनी अमीर बड़ी बहू पर गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसके दोस्त उसकी बड़ी बहू को लेकर बातें करने लगती हैं। कुछ समय बाद सुजाता अपनी एनिवर्सरी का केक काटती है। सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। तभी पड़ोसन निर्मिला कहती है, केक भी कट गया, सबने पार्टी एंजॉय भी कर ली। सुजाता, चल अब देखते हैं कि तेरी बहू ने तुझे तेरी सालगिरह पर क्या गिफ्ट दिया है। बड़ी बहू की वजह से जो मेरी दोस्त बातें बना रही हैं, गिफ्ट देखने के बाद बातें बनाना बंद कर देंगी। सुजाता को लग रहा था कि उसकी अमीर बड़ी बहू उसके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आई होगी, लेकिन उसे क्या पता था गिफ्ट के अंदर क्या है। सुजाता जैसे ही गिफ्ट खोलती है तो वो डायमंड की चकाचौंध से खुश हो जाती है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। पायल बहू, तुम मेरे लिए डायमंड नेकलेस लेकर आई हो और अपने पापा के लिए रोलेक्स घड़ी। निर्मिला, मुझे तो लगता है कि आसपास की बहू ने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट अपने सास और ससुर को नहीं दिया होगा जितना मेरी अमीर बहू ने मुझे दिया। हाँ, पायल तो अमीर है, इसने तो डायमंड दे दिया, लेकिन तेरी एक और बहू भी तो है, चल देखते हैं उसने तुझे क्या दिया। यह सुनकर सुजाता चुप हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि पड़ोसन जो कह रही है वो सच ही कह रही है। उसकी गरीब बहू उसके लिए कोई सस्ता सा गिफ्ट ही लेकर आई होगी। आशा करती हूँ कि आप दोनों को यह गिफ्ट पसंद आए।
सुजाता वो गिफ्ट खोलना नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कि उसकी गरीब बहू का सस्ता गिफ्ट उसकी इंसल्ट करा देगा, लेकिन बार बार सबके कहने पर उसे गिफ्ट खोलना पड़ता है। और जैसे ही वो गिफ्ट खोलती है, डायमंड के नेकलेस की चमक देखकर वो हैरान हो जाती है। डायमंड नेकलेस, और वो भी इतना बड़ा। मगर सुरेश, तुम्हारा काम तो अच्छा भी नहीं चल रहा, फिर ये है डायमंड नेकलेस और वॉच। मम्मी, शांति आपके फेस पर यही स्माइल, यही खुशी देखना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सभी चूड़ी बेचकर आपके लिए ये खरीदा। सुजाता, तेरी छोटी बहू हीरा है हीरा। मैंने तेरी बड़ी बहू का भी डायमंड नेकलेस देखा और तेरी छोटी बहू का भी, लेकिन तेरी बड़ी अमीर बहू नकली डायमंड नेकलेस लेकर आई, जबकि तेरी छोटी गरीब बहू असली डायमंड नेकलेस। नीलम, यह तू क्या कह रही है? अगर पायल बहू ने तुझे एक दो बात सुना दी तो तू मेरी बड़ी बहू के हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई। उसके डायमंड नेकलेस को तू नकली बता रही है। मेरी बड़ी बहू के पास पैसे की कोई कमी नहीं, फिर वो मुझे नकली डायमंड क्यों देगी? मुझे असली और नकली डायमंड की अच्छी तरह से पहचान है। अगर विश्वास नहीं तो चेक करवा सकती हो। तेरी अमीर बहू ने तुझे नकली डायमंड गिफ्ट कर कर तुझे बेवकूफ बनाया और तू बेवकूफ बन भी गई। अपने दोस्तों को अपने ऊपर इस तरह से हंसता हुआ देखकर सुजाता को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी अमीर बहू उसके साथ इतना बड़ा धोखा भी कर सकती है, उसे बेवकूफ भी बना सकती है। घर जाने के बाद सुजाता अपनी बड़ी बहू से कहती है, पायल बहू, तुमने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया। तुमने मेरे इस खास दिन को खराब किया, मेरे दोस्तों को मेरे ऊपर हंसने का मौका दिया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे नकली डायमंड गिफ्ट कैसे कर सकती हो? अगर पैसे नहीं थे तो डायमंड देने की जरूरत ही क्या थी? देखा सुजाता, यह होते हैं संस्कार, यह होता है अपनापन। तुमने कभी छोटी बहू को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया, हमेशा उसे जली कटी बातें करती रही, सीधे मुंह बात नहीं की। लेकिन फिर भी छोटी बहू ने तुम्हारे इस खास दिन को खास बनाया। तुम ठीक ही कह रहे हो, गलती मेरी ही है जो मैं समझ ही ना सकी। शांति बहू, हो सके तो मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर देना। मुझे बड़ी बहू को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए था कि वो मेरे सर पर बैठकर तांडव करने लगे। ये मेरी ही गलती है जो मैंने दोनों बहू में इतना भेदभाव किया। माँ जी, आपने मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। सच में ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। सुजाता को अपने ऊपर पछतावा होता है कि उसने अमीर बहू को इतनी ढेल दी, उसे कुछ नहीं कहा, हमेशा उसकी हाँ में हाँ करती रही। तो उसका सिला उसकी अमीर बहू ने क्या दिया? वहीं उसकी गरीब बहू, जिसे वो बहू नहीं मानती थी, उसने अपने संस्कार और व्यवहार से बता दिया, अमीरी पैसों से नहीं दिल की होती है। और उस दिन से सुजाता अपनी दोनों बहू में भेदभाव नहीं करती, दोनों को एक समान ही प्यार करती है। पायल को भी पछतावा था और वो भी सुधरने की कोशिश करती है।